गाने तैयार किए भैया। वेलकम बैक एज अ गेस्ट हाँ हाँ होस्ट 12 बजे के बाद बस महबूबा ही आया इसमें। आने से जिसके आए बहार, जाने से जिसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है हमारी कीर्ति मैडम, स्कूल की जिंदगानी है हमारी कीर्ति मैडम। वाह, जाने तो मुझे ले जाओ। मैडम को लगा तो जाने तो मुझे जाना है बस। एक लाइन बस। जाने दो मुझे जाना है, जाने दो। रुक अरे बाबा सारी रहती हो जीवन मेरी प्यार, ये कहती हो पल पल मिलके पार, रहती हो। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, कीर्ति मैम, चतुर्वेदी सर, मैडम के यहाँ से आए हुए सभी आज के मेहमान, हमारा पूरा केवी महू का स्टाफ, शायद यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें जयश्री मैम के अलावा मैं ही मैडम की सबसे पुरानी सहकर्मी बोलिए या एक मित्र बोलिए। मैडम का और हमारा साथ 2015 से है। मैं पिछली बार भी जयश्री मैम के बीआरएस के टाइम पे भी मैंने बताया था, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैडम ने मेरे दोनों बच्चों को हिंदी पढ़ाया। मेरे बड़े बेटे अनिरुद्ध को 9, 10 दोनों साल उन्होंने पढ़ाई और छोटे बेटे को भी। और मेरी आगे भी ये इच्छा थी कि ये दोनों जैसे उन्होंने अनिरुद्ध को पढ़ाया वैसे ही वो अर्नब को भी पढ़ाते, लेकिन अब क्योंकि जो प्रकृति का नियम है और आगे जो संगठन का नियम है उसका सम्मान करते हुए आगे मैडम के जीवन का एक नया पड़ाव आया है। सर के साथ भी बहुत समय हमने व्यतीत किया केवी नंबर 1 में, तो मैं अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैडम के साथ और सर के साथ मुझे एक बहुत अच्छा समय मैंने बिताया, जिसमें मैडम ने ना सिर्फ एक मार्गदर्शिका की तरह मेरे हमेशा मदद की, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए कि एक सहेली या एक ममतामयी माँ। जब भी हमें कोई भी परेशानी हुई, हमने मैडम और मैंने आपस में हम डिस्कस करते थे। जो स्पेशली कोरोना वाला पीरियड था उसमें सुबह सुबह हम स्कूल आते थे, ऑनलाइन क्लासेस से पहले जो हमको टाइम मिलता था उसमें हम खूब स्कूल में घूमते थे और घूमते घूमते ढेरों बातें हम लोग करते थे। तो वो जो एक समय हमने बिताया, और वहीं पे उसी ड्यूरेशन में जब गर्मी की छुट्टियां थी, उसमें बोर्ड एग्जाम हुए थे 2022 में, उन गर्मी की छुट्टियों में हम कोई भी घर नहीं गए थे, सब स्कूल में रोज आते थे ड्यूटीज के लिए। और उसी ड्यूरेशन में मैडम का मैंने एक नया रूप देखा था। वहाँ पे हमारी वर्कशॉप चलती थी डेली, कुछ ना कुछ कोई भी टॉपिक इंस्टेंट हमको दिया जाता था और उसमें एकदम से तो बुंदेलखंडी गीत, बुंदेलखंडी नाच, एक से एक बढ़ के ऑन द स्पॉट। और इसमें कहीं से भी सर भी पीछे नहीं रहे, बढ़िया हम लोग इतने सारे नाटक, मतलब वो जो एक पीरियड था, वो पीरियड एक मेरी लाइफ का एक ऐसा बोलना चाहिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट है जो शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और किस्मत की बात थी कि मैं महू आई, कुछ दिन बाद मैडम का भी महू ट्रांसफर हो गया और मतलब मेरे लिए एक दोबारा से सौभाग्य था कि मैडम के साथ मुझे यहाँ भी एक अच्छा समय बिताने को मिला। और अब मैडम के इस नए पड़ाव के लिए कुछ लाइन्स लिखी हैं मैंने। चल दिए आज करम पथ से लेकर अनुभव की खाती, पीछे छूटे कितने पल हैं आगे जीवन की नई कहानी, नहीं विराम ये जीवन का बस बदला है इसका रंग, अब हर दिन अपने संग होगा, हर क्षण में होगा नया उमंग, निराशा को पास न आने देना,
वैसे निराशा मैडम कभी आने नहीं देती है। मैडम के आसपास जो रहते हैं सब आशा से भरपूर रहते हैं। मन में आशा की ज्योति जलाए रखना, जो सीखा है वर्षों में आपने उसे जीवन में गुनगुनाते रहना। नई राहें नए सपने अब आपका इंतजार करें, सेवा निवृत्ति नहीं है अंत, ये तो जीवन का उत्सव बने। विदाई तो एक दस्तूर है इस दुनिया का, मगर आपकी यादों का कारवां हमेशा हमारे साथ रहेगा। मिले जो आपसे संस्कार और मिली जो दोस्ती, उसका एहसास हर पल हमारे दिल में खास रहेगा। भावों से जो भरी हुई है वो है हम सबकी कीर्ति मैडम प्यारी। सबके दिलों में बसती हैं जो सखा है जो सबसे न्यारी। बिन बोले वो सब कुछ जाने, बिन बोले वो सब कुछ जाने, हर सुख दुख में अपना माने, करती वो हर दिल पर राज। आओ तुम्हें बताऊं राज, आओ तुम्हें बताऊं राज, क्यों है वो इतनी अच्छी, सबकी चहेती मन की सच्ची, करती हर पल काम महान, सदा तत्पर रहती हैं वो, चाहे कठिन हो काज तमाम। कोई भी कठिन से कठिन कार्य में भी मैडम हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इवन आज मैडम ने कहा कि मैं जाती हूँ, मैं ही एंकरिंग शुरू करती हूँ, तो उनका एक वो एक जोशीलापन और एक वो एनर्जी और इनिशिएटिव लेने वाली जो एक खूबी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि जीवन इनका है मिसाल एक, हे प्रभु तुम सदा ही रखना मेरी प्यारी बहना का ध्यान, मेरी प्यारी बहना का ध्यान। अब मैं इसी क्रम में बुलाना चाहती हूँ उनकी प्यारी सखी परम आदरणीय एवं प्रिय संगीता मैडम, प्रिय कीर्ति मैडम, संजय सर, वसु सिद्धार्थ, आदरणीय मेहमान और मेरे सभी प्रिय एवं विद्वान साथियों, नमस्कार। आज फिर एक महीने के पश्चात मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी लगा है। जी से सबसे मिलना हुआ। कीर्ति मैडम भी अब हमारे गैंग में शामिल होने जा रहे थे, रिटायर्ड वाली गैंग। मेरी और उनकी दोस्ती बहुत पुरानी नहीं है, 15 साल 16 साल भी हो गए हैं। हम केवी1 इंदौर में मिले। हमारी दोस्ती क्यों हुई यह भी एक आश्चर्य है। हम दोनों में कोई समानता नहीं। वह बहुत ही रसपूर्ण विषय हिंदी की ज्ञाता है और मैं बहुत ही नीरस विषय गणित की अध्यापिका। उनके आगमन से माहौल हल्का हंसी मजाक वाला हो जाता है। सभी से वह बहुत अपनत्व से बात करती है और शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे भी अपना लिया। हम दोनों कब घनिष्ठ मित्र बने पता ही नहीं चला। हमारा केवी1 इंदौर में एक अच्छा सा प्यारा सा ग्रुप था। कीर्ति मैडम, भावे मैडम, वनिता एकबोटे मैडम, ये सब लैंग्वेजेस वाले टीचर्स थे और मैं और अनिता सिंह हम मैथ साइंस के टीचर्स थे। लेकिन फिर भी हमारा ग्रुप बहुत इंजॉय करता था। हमने एक साथ खाना खाया, बहुत सारे मूवीज देखे, भाग भाग कर जाते थे स्कूल से। आखिरी पीरियड में अरेंज करके निकल जाते थे कभी कभी। और सबसे इसमें योगदान होता था अनिता सिंह मैडम का। कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, पूरा एग्जाम डिपार्टमेंट काम कर रहा है, पूरा स्कूल बिल्कुल काम कर रहा है, सबके पूंछ में आग लगी है और अनिता सिंह मैडम न्यूज़पेपर लेकर ऐसे आती थी, सहेलियों ये वाला पिक्चर देखने चलना है। तो हम लोग निकल जाते थे 1 बजे वगैरह निकल जाते थे। 1:10 को छुट्टी हो ही जाती। तो ऐसे बहुत सारे मूवीज देखे, बहुत इंजॉय किया। अभी पता चला। लेकिन कभी भी किसी भी काम में हम लोग पीछे नहीं रहे। हमने एक दूसरे के बच्चों को भी पढ़ाया। मैंने वरुण को पढ़ाया, मैडम ने अथर्व को पढ़ाया। उनका मिलनसार और हंसमुख स्वभाव और कर्मनिष्ठता और बाकी सभी विशेषताएं जैसे हाजिर जवाबी, शीघ्र कभी भी डांस करने के लिए तैयार रहना, जो मैं कभी नहीं कर सकती, से आप सभी परिचित हैं। शब्दों के शिल्पी हो तुम, भाषा ही तो है पहचान। कबीर निराला दिनकर का तुमने बांटा है यार। हिंदी की इस मिठास को हर मन में है बसाया। अ आ ई से लेकर जीवन का पाठ पढ़ाया। कक्षा की वो मीठी गुंज अब यादों में बस जाएगी। व्याकरण के नियमों से अब फुर्सत लेकर आए। वरुण वसु सिद्धार्थ को लेकर अब खुद की कहानी लिखना। जिंदगी की नई कविता को अब संजय सर के साथ लड़ना।
समय का हर एक छंद अब तुम्हारी अपनी लय में गाए, खुशियों के अलंकार से ये नया सफर सज जाए। शिक्षक की इस भूमिका से आज तुम हुए हो पार, पर अपनी बस दोस्ती का रहेगा मौसम सदा बहार। हंसी मजाक और चाय पर अब होंगी खूब मुलाकातें। मुबारक ये सेवानिवृत्ति कीर्ति मैडम, सुकून से बीते दिन रात। धन्यवाद। कीर्ति मैम, श्री संजय सर और परिवार से पधारे और अन्य मैम के साथ में काम किए हुए सर मैम, शिक्षा की राह में जो दीप जलाते हैं वे ही सच्चे गुरु कहलाते हैं। कीर्ति मैम, आपका हर अंदाज है निराला, आप जैसा मार्गदर्शक मिलना सच में है किस्मत वाला, सच में है किस्मत वाला। अब है प्रस्तुत ये कविता जो कुछ पंक्तियाँ जोड़ने की कोशिश की है। कसरावत की माटी से, मैम का ट्रांसफ़र कसरावत से हुआ है। कसरावत की माटी से महू की राह तक आपकी पहचान बनी हर चाह तक। बेबाक व्यक्तित्व, सच्चाई के विशाल, मिलनसार हृदय जैसे स्नेह का विशाल। धर्म की भावना मन में उजियारा, हर शब्द में झलके संस्कारों का सितारा। गीतों की सरगम, कविताओं की धार, आपकी आवाज़ में बसता है संसार। आपने भी देखा होगा मैम, बहुत सारी गीत, बहुत सारी कविताएं अनेक अवसरों पर जब भी कोई भी मौका आता है अपने आप से ही गुनगुनाने लग जाती है। बात सिर्फ गीत और कविताओं के नहीं है, आगे सुनिए। फिल्मी नगमे हो या मंच की शान, फिल्मी गीत भी बहुत सारे याद हैं मैम को, तो जैसे ही ऐसा कुछ मौसम बनता है तुरंत अपने आप से बाहर आ जाते हैं। तो इतने सारे जो गाने याद किए मैम ने और तुरंत याद आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। मन संचालन में ऐसा जलवा दिखाया, हर किसी ने आपका लोहा मनवाया। मैम तुरंत जो है तैयार हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई कार्यक्रम हो, वर्ग पहलियों में गहरी आपकी सोच, हर पल में दिखती आपकी अनोखी खोज। वर्ग पहली, हमारे यहाँ जो नीचे अखबार लगता है, हम सब खड़े होकर वहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम साइन करते हैं। आपने देखा होगा सब लोग साइन करके चले जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं 2 बजे उस समय जो वर्ग पहली वाला जो पेज है वो भरा हुआ रहता है, वो मैम के द्वारा ही भरा हुआ रहता है। मैंने काफ़ी बार देखा है मैम क्या कर रही है, अखबार पढ़ रही है कि कुछ और कर रही है, तो वहाँ वर्ग पहलियाँ भरने का काम चलता रहता है। तो वर्ग पहलियों में गहरी आपकी सोच, हर पल में दिखती आपकी अनोखी खोज। फोटो का शौक और मुस्कान निराली, हर तस्वीर में झलके छवि प्यारी मतवाली। क्या मैम को फोटो का भी बहुत शौक है, हमारे साथ भी बहुत सारी फोटो हैं, पूरे स्टाफ के साथ है। घूमने का अंदाज भी कितना खास, मढ़ई की वादियों में बिताए पल पास। बहुत बड़ा ग्रुप गया था, काफ़ी सारे टीचर गए थे, तो जयश्री मैम के साथ भी गए थे, वो भी हमने साझा की थी जानकारी, मैम भी साथ में थी। तो वही बात क्या लिखी गई है, घूमने का अंदाज भी कितना खास, मढ़ई की वादियों में बिताए पल पास। नलखेड़ा की राहों में साथ जो चले, वे यादें जीवन भर मन में रहे। नलखेड़ा में भी माता जी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो वो यादें भी जीवन भर रहेगी मैम। वन्य जीव प्रकृति की अद्भुत छटा, आप संग दृश्य और भी खिला, हर यात्रा में सिखाया जीवन का सार, सरलता में छिपा है सच्चा व्यवहार। अब सेवानिवृत्ति का आया यह मोड़, नए राहों पर बढ़े आपका हर एक कदम जोड़। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन हो उजियार, ईश्वर करे हर दिन बने खुशियों का त्योहार। आपका सानिध्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी, यादों में बसेंगी आपकी हर गूंज ही। शुभकामनाएं भावी जीवन के लिए अपार, कीर्ति मैम आप रहे सदा दिल के पास। विदा का ये पल है पर जुदाई नहीं, आपकी यादों की कोई भरपाई नहीं, रहे जीवन सदा खुशियों से गुलजार। कीर्ति मैम आपका सफर हो आगे का और भी शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम के परिवार के साथ ही साथ हमारे बीच में उनके साथ पढ़े हुए साथी भी उपस्थित हैं, तो उनसे भी मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। यहाँ इधर कीरा गढ़वाल मैम बैठी हूँ जो उनकी बेस्ट फ्रेंड रही हैं, और उनके हस्बैंड यहाँ पर PS गढ़वाल जी हैं, तो उनसे भी आपका परिचय हो। और ये स्कूल में साथ रहे हैं मैडम के, तो मतलब बहुत सारी बातें मैडम की उनको भी पता होगी। और लक्ष्मी मैम है, लक्ष्मी साहू मैम, वो भी मैडम की बचपन की मतलब स्कूलिंग की ही साथी रही हैं, और सर उनके पतिदेव PG साहू सर हैं।
तो उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। और अभी अभी हमारे बीच में पधारे हैं अनिल सर और माला मैडम, वो भी मैडम के साथी हैं, रहे हैं, उन्होंने साथ में शिक्षा ग्रहण की है। तो इस तरीके से ये परिवार जैसे ही हैं, इतने सालों तक अगर मित्रता रहती है तो परिवार का रूप ले लेती है। और अब जैसे कि ये प्रांगण भी भरा भरा सा लग रहा है, सभी लोग लगभग आ ही गए हैं, कुछ लोग हैं जो आ जाएंगे। तो मैडम रति सुख सारे गतम सारे मधुरे मनोहर वेशम रति सुख सारे गतम सारे मधुरे मनोहर वेशम न कुरु नितंबिनी जगत विलंबन अनुसरतं हृदयेशं रति सुख सारे गतमधिसारे मधुरे मनोहर वेशम मधुरे मनोहर वेशम। मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगस्वामरुतः सुवन्यामानो विदधे भुजगवयः अग्निर्वामनवः सूर्यनक्षत्रोर्विश्वेनो देवा अवसानमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशविजयत्राः स्थिरेणङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो विद्यासेर्वहिते वहितं जधायुः शतमिन्दु शरदो नन्दिदेवा शांतिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। बधाई हो, बधाई हो। मंगलम गरुड़ध्वज सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, आज हमारे विद्यालय से विदा ले रही परम सम्माननीय श्रीमती कीर्ति चतुर्वेदी मैडम, साथ ही चतुर्वेदी सर और परम सम्माननीय आगंतुक अतिथि एवं समस्त विद्यालय परिवार, आप सभी को नमस्कार। आज का ये जो दिन है, एक तरफ खुशी नुमा है तो दूसरी तरफ हमारे लिए भारीपन वाला है, क्योंकि जब कार्य होता है तो संगठन से होता है, सबके मिलीजुले सहयोग से होता है। और ऐसा सहयोग मैडम का हमारे हिंदी विभाग को सदैव मिलता रहा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। तो वो जो मार्गदर्शन की कमी भावी जो हमें दिख रही है वो खलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मैडम की सेवाकालीन भावना थी वो पूर्ण हुई है। और यहाँ जो विद्यालयीन समय था उनका पूर्ण हुआ, जो हम कहेंगे विभागीय सेवानिवृत्त। लेकिन मैडम का मार्गदर्शन रुका नहीं है, न रुकेगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। सदैव उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और आगे मिलता रहेगा। हम एक विद्यालय में एक साथ तो नहीं रहे, लेकिन एक विद्यालय ऐसा है जहाँ मैडम की भी पहली नियुक्ति रही है, तमिलनाडु में चेन्नई कारेकुड़ी, और वहाँ बाद में 2014 में मैं रहा हूँ। और जिनके साथ मैंने वहाँ काम किया वो मैडम के भी मित्र रही हैं मैडम, और इस तरह से पुरानी चीज़ें भी जुड़ गई थी हम लोगों की। और मैडम जब से यहाँ आए हैं हमें सदैव उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, सहयोग मिलता रहा है। मैडम के लिए, भावी जीवन के लिए हम सभी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि मैडम आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सदैव प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमको बहुत खुशी हो रही है। अब ये हम लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएगी। अभी कभी भी बात करो व्हाट्सएप पे मिलने क्या तो काम में बिजी ऐसा,
और हम लोग बचपन में पूरी स्कूलिंग हमारी साथ में हुई है। और ये बहुत, आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, पर ये नटखट भी बहुत ज़्यादा रही है। और दोस्ती करने का जो तरीका है, ऐसा नहीं कि जो किसी खास लोगों से रखे। जो अच्छा पढ़ते हैं, हम लोग सब ग्रुप है ही, जो कम अच्छा भी पढ़ते हैं उनसे भी वो दोस्ती रखती है और सबको बराबर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे। डांसर एक नंबर है, शायरियाँ बहुत आती हैं, बजाती है। हम लोग स्कूल में क्लास में डेस्क बजाते थे और गाना गाती थी कीर्ति। और लंच में समय निकाल के खेलना, मस्ती करना, इमली खाना, लड्डू खाना, मतलब पुराने हमारे शौक। बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है साथ में। और अब फिर वापस वही दौर आने वाला है, रिटायर हो गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। फूल सूख जाता है पर आग छोड़ जाता है, फूल सूख जाता है पर आग छोड़ जाता है, समुद्र भी अपनी लहरों के साथ ज्वार छोड़ जाता है। एक शिक्षक समाज में आस्था और विश्वास का चिराग छोड़ जाता है। तो ये प्राचार्य महोदय आज हमसे विदाई ले रही केंद्रीय विद्यालय संगठन से, हमारे विद्यालय की बहुत ही प्रिय, विद्यार्थियों की प्रिय हिंदी शिक्षिका कीर्ति मैडम और उनके जीवन साथी चतुर्वेदी सर, उनकी पुत्री, उनके दामाद, उनकी सहेलियाँ और उनके परिजन, जो भी उनका बहुत ही स्वागत हिंदी विद्यालय में। और मैडम का यहाँ पर मेरे साथ में लगभग 2 साल हमने गुजारे। मैडम का जो मंच संचालन, उनका जो नज़रिया, कोई एक हिंदी की एक शिक्षिकाएँ नहीं, उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, पुस्तकें ही नहीं पढ़ाई, उनके जीवन के हर एक पग पर हिंदी जो है उनकी रग रग में, उसके साथ में उर्दू का जो पुट, उर्दू का जो सामंजस्य, वो उनकी भाषा को और ही परिष्कृत और परिमार्जित करता है। तो ऐसे समय में चूँकि हमसे विदा ले रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से, तो कहते हैं कि जो विदाई है या जो सेवानिवृत्ति है वो जीवन का अंत नहीं है, एक अध्याय है नई शुरुआत की, एक ऐसा अध्याय जिसमें आप अपने अनुसार अपने उन रुचियों को विस्तार दे सकती हैं, अपने अनुभवों का समाज में जो है उसका उपयोग कर सकती हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत ही शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ में कुछ लाइनें हैं जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। न शब्दों का सफर होगा, न होगी फिर कहानी वो, न शब्दों का सफर होगा, न होगी फिर कहानी वो, मगर यादों में बस जाए मधुर मीठी रवानी वो। हिंदी की सरल भाषा और उर्दू की नजाकत भी, हिंदी की सरल भाषा और उर्दू की नजाकत भी, सिखाई आपने सबको हर एक लफ्ज की इबादत भी। सजाई महफिलें तुमने सभी को याद आएंगी, कभी खट्टी कभी मीठी वो बातें याद आएंगी। यहाँ तक के सफर संघर्षों की कहानी वो, मगर यादों में बस जाए मधुर मीठी रवानी वो। कभी कविता कभी गीतों कभी गजलों का मंजर था, कभी कविता कभी गीतों कभी गजलों का मंजर था। तुम्हारा एक एक शब्द असल जीवन का मंजर था। जलाया दीप तुमने जो शिक्षा का उसकी निशानी वो, मगर यादों में बस जाए मधुर मीठी रवानी वो। बहुत सारी शुभकामनाएं मैडम, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये प्राचार्य मैडम, सम्मानित शिक्षकगण और हमसे विदा ले रही हमारी कीर्ति मैडम, चारों वेदों की ज्ञाता कीर्ति चतुर्वेदी मैडम। इनके बारे में क्या कहा जाए, इसलिए हमने कहा लिखना बेहतर है और फिर उसको पढ़ा जाए। तो 8-10 लाइनें हैं, बस इन्हीं के जीवन से संबंधित हैं। अगस्ती मैडम के रिटायरमेंट के समय जब मैंने अगस्ती मैडम के बारे में जानकारी ली इनसे, तो बातों में मैंने इनसे भी इनकी जानकारी निकलवा ली थी और बस उन्हीं को शब्दों में पिरवाया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। नर्मदापुरम जो अब से पहले कहलाता था होशंगाबाद, 5 अप्रैल 66 को यहाँ का एक परिवार हुआ आबाद। गणित प्राध्यापक श्याम सुंदर जी के घर आई लक्ष्मी,
सुंदर कीर्ति नाम रखा पिता ने, संग कमला जी मम्मी। 5 बहनों और भाई के बीच अपनी एक पहचान बनाई। अनिल, प्रियमदा, कुमकुम, रेखा, प्रतिमा संग कीर्ति छाई। नर्मदा किनारा छोड़ा, गोमती नदी के किनारे आई। पतिदेव संजय, अंबिका जी ससुर और सरल सी सास पाई। 4 ननदें, 5 जेठ ससुराल में, सादगी ही आपका जेवर। घर परिवार में कभी कभी दिखा देती आप अपने तेवर। मायके संग ससुराल में छाई खुशियां, जब से आपने पग धरा। बेटा पाया वरुण, दामाद सिद्धार्थ और बेटी आपकी वसुंधरा। लिखने पढ़ने का शौक तो था ही, पढ़ाने की भी ठानी। जुनून आपका ऐसा कि फिर शिक्षक बनकर ही मानी। कराई कुड़ी से शुरुआत करके पहुंची मायके होशंगाबाद। सिवनी, मालवा से इटारसी, इंदौर पहुंची बैरागढ़ के बाद। इसी बीच सास बनी वो, जो कभी बन के आई थी बहू। इंदौर से कसरावत घूमकर आप आई केवी महू। सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, जीवन में रहें आप मस्त। लिखने पढ़ने में सदा यूं ही आप रहें हमेशा व्यस्त। कल आपका इनविटेशन देखा जो आपने डाला था, तो कुछ आपने ऊपर 4 लाइनें लिखी थी, नीचे 4 लाइनें लिखी थी। तो उन्हीं लाइनों में से लेके कुछ उसमें और 4 लाइनें मैंने अपनी तरफ से जोड़ी हैं। आपने लिखा था, कलम की विरासत यादों का कारवां, कुदरत रहे आप पर हमेशा मेहरबान। कुछ नई मंजिलें, कुछ नया आसमां, बहुत कुछ था कहने को पर ना कह सकती जुबां। कभी ना छूटेगा हाथ से कलम और किताब। आपने लिखा था कि ये आखिरी दिन है कलम और किताब छूटने का। तो कभी ना छूटेगा हाथ से कलम और किताब, हमें इंतजार रहेगा आपकी किताब को भी मिले कोई किताब। बताया शानदार 3 दशकों का आखिरी दिन, आपने उसमें इन्विटेशन में लिखा था, बताया शानदार 3 दशकों का आखिरी दिन। ये ना बताया जैसे स्वर्ण पिंजरे में तोता पहली बिन। रंग लाएगी तन्हाई भी जरा सब्र तो रख, रंग लाएगी तन्हाई भी जरा सब्र तो रख। बहुत चखा केवी का स्वाद, अब दुनिया का स्वाद चख। आफ्टर रिटायरमेंट, वक्त लगता है दुआओं को असर करने में, वक्त लगता है दुआओं को असर करने में। नया आशियां तो बना लेता है इंसान, वक्त लगता है बसर करने में। बिना रुके बिना थके करते रहें आप सब काम, बनी रहे आप में इतनी स्फूर्ति। परिवार को है गर्व आप पर, सदा खूब बड़े आपकी है कीर्ति, सदा खूब बड़े आपकी है कीर्ति। धन्यवाद। 300 रुपये कम हो रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि ना केवल 300 रुपये, 1300 रुपये कम हो रहे हैं, क्योंकि इसी महीने मैडम का जन्मदिन भी है। 1000 रुपये वो भी बताया है इसी महीने में है ना, वो तो ले लेंगे अभी। चलिए, तो हंसी मजाक की बात है। तो देखिए, कुछ शब्द लिखे थे पाटीदार सर ने, जो वे कह ना पाए, तो उनको मैं कह देता हूँ। मैम की तारीफ में लिखे कि शब्दों को अर्थ दिया आपने, भाषा को सम्मान दिया, विद्यार्थियों के मानस में हिंदी का अभिमान दिया। कलम की आप धनी रही, साहित्य की आप साधिका, माँ भारती की सेवा में अपना जीवन दान दिया। मैम, जैसे कि आप इतने सारे साथी कह के गए और आपने बताया 3 दशकों तक आपने सेवा की। और अगर हम देखें तो जो ये समय होता है जवानी से लेकर सेवानिवृत्ति तक का, पूरे जीवन का सबसे अच्छा काल तो वही यही है। आप युवा हैं, जोश से भरे हुए हैं, आपके हाथ पैर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, फिर तो धीरे धीरे हम ढलान की तरफ चलते हैं। और इस महत्वपूर्ण समय को जब हम किसी संगठन को, किसी बच्चों की भविष्य बनाने में पूरा निकाल देते हैं, तो अगर अभी हम बैठे हैं उधर, जो जवान है, लग रहा होगा हाँ ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ बैठेंगे, जब सेवानिवृत्त हो होंगे, तब शायद हम वो महसूस कर पाएंगे कि एक तरीके से पूरी जिंदगी हमने समर्पित कर दी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जोरदार तालियों के साथ मैम का धन्यवाद करें। मैं मैडम से उतना ही जुड़ पाया जितना स्टाफ क्लब में पैसा लेना देना। क्योंकि मैं इधर पीजीटी वाली लाइन में और मैं प्राइमरी वाली लाइन में, इधर मैडम व्यस्त, उधर हम व्यस्त, तो मिलना जुलना बस ये थोड़ा बहुत ही होता था। जब भी कभी स्टाफ रूम में आना होता था तो दिखता था कि कोई एक दमदार महिला बैठी है जिन्होंने 4-5 को घेर रखा है।
हाँ 4-5 एक को घेरते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, जिन्होंने 4-5 को घेर रखा है, तो मतलब ये उनका दम है, ठीक है। उनके अंदर एक वो नेतृत्व की क्षमता है, लीड करने की क्षमता है कि 4 लोग घिरे बैठे हो, सुन रहे हो उनको ध्यान से। तो यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने मैडम को अब तक ऑब्जर्व किया, उसमें लीडरशिप क्वालिटी मैडम की गजब है। और जब कभी भी आगे जाना हो मतलब लगे कि भाई हाँ अधिकारी से बात करनी है इस विषय में, है ना, और बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैंने देखा हमारे साथी मैडम को आगे कर देते, और मैडम तुरंत आगे पहुंचकर जो भी बात होती है वो पूछ लेती है। मतलब बेबाक अंदाज, यहाँ से मुझे मैडम का पता लगा, लीडरशिप, बेबाक अंदाज। और मैं तो यही कहूँगा कि मैम जैसा कि आज साथियों से बहुत कुछ सुनने को मिला, तो उतना समय मैं आपके साथ नहीं बिता पाया, लेकिन आपके साथ जितने समय भी काम किया और बहुत कुछ आपके बारे में सुन रहा हूँ, और असली बातें तो अब निकलेंगी, क्योंकि आप स्कूल में कुछ और होंगे, शायद घर पे कुछ और होंगे, वो तो यहाँ से निकलने धीरे धीरे शुरू हो गया आपके दोस्तों से और उनसे। तो आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कभी अगर हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ा तो आपका अनुभव हम सबके काम आएगा। आपको भावी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे और जीवन में बहुत ही खुशियाँ दे। और साथ ही साथ मैं स्टाफ क्लब की तरफ से आपको कहना चाहूँगा कि आज हम चाह रहे थे कि पूरे तन मन धन से आपकी सेवा में लगे रहें, लेकिन अचानक से एक मैसेज ऐसा आया कि जनगणना के जितने भी हमारे साथी हैं उनको 11 बजे महू परिषद पहुंचना है, वरना एक्शन ले लेंगे। तो हमारे लिए मजबूरी हो गया कि हम सबको वहां जाकर अटेंडेंस देकर अपनी सामग्री लेके आना। इस वजह से थोड़ा सा स्टार्टिंग में कम ज़्यादा लोग रहे, उसके लिए मैं पूरे स्टाफ क्लब तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और केंद्रीय विद्यालय में आपने 30 साल दिए, तो इसको आप समझ ही सकते हो कि हम सबके लिए एक सेकंड, कभी कोई काम कभी कोई काम, और हमें सब मैनेज करने पड़ते हैं। तो आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हम शुभकामनाएं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी जो भाषा है वो आप सभी लोगों के जितनी अच्छी तो नहीं रहेगी, मैं मिक्स लैंग्वेज बोलूँगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। और एक्चुअली हम दोनों में, मुझमें और मेरे भाई में जिसका रुझान भाषा की तरफ ज़्यादा, स्पेशली हिंदी की तरफ ज़्यादा था, वो है मेरा भाई। अगर वो यहाँ होता तो वो मतलब क्या क्या लिख देता मुझे भी नहीं पता। मैं कुछ ज़्यादा लिख तो नहीं पाई, और मेरे मौसा जी एंड मौसी जी अभी आए अभी लिखा नहीं हुआ है। इट इज़ नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड, बस मुझे जो जो याद आता जाएगा मैं वो बोलती जाऊँगी, क्योंकि मम्मी के लिए कुछ बोलना या लिखना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं इमोशनल भी हो रही हूँ थोड़ी, तो प्लीज़ बेयर विद मी। सो मम्मी को मैंने पिछले 30 सालों से जाना है, और मुझसे भी पहले वो केवी संगठन से जुड़ी, 35 साल से वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो उनका पहला बच्चा शायद वो है मैं दूसरी हूँ, क्योंकि मैं तो 30 ही साल से जानती हूँ। लेकिन आप सभी लोगों ने जितना कहा, जो भी बातें आप लोगों ने नोटिस की उनके बारे में, वो सब एकदम सच हैं। मम्मी घर पे भी वैसी ही हैं जैसी यहाँ हैं, तो उनमें, उनकी पर्सनालिटी में घर में और यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। वो घर पे भी वैसे ही डांटती हमको, अभी भी, मुझे तो कल ही डांट पड़ी है तो वो मतलब घर पे भी वैसे ही डांटती हैं हम लोग को, नहीं पढ़ते तो डांट पड़ती थी, वैसे ही स्ट्रिक्ट रहती है दोनों, इनफैक्ट मम्मी पापा दोनों, जैसे वो यहाँ रहती थी। और जब खेलने या हंसने का वो टाइम आता है तो वो वैसे भी वहाँ पे भी उतनी मतलब चुलबुली रहती है। तो और मैं क्या कहूँ, वही कि मम्मी की लाइफ मैं ऐसे तो नहीं बता सकती इतने कम समय में, लेकिन मेरी लिखी हुई नहीं, लेकिन 4 पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ कि एक गाना है, मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा, तो उसकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं अकेली होती हूँ या थोड़ी डिप्रेस होती हूँ, तो या तो मैं ये गाना सुन लेती हूँ या मम्मी से बात कर लेती हूँ इन दोनों में से कुछ एक कर लेती हूँ। तो गाने की पंक्तियाँ कुछ इस तरीके की हैं कि हाथों की लकीरें भी बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें भी पिघल जाएंगी, हो खुदा पे भी असर, तू दुआओं का है घर, माँ मेरी माँ मम्मा। मैं आपको हमेशा तंग करती रहूँगी। हाँ, मुझमें और मेरे भाई में सबसे ज़्यादा तंग मैं ही करती हूँ मम्मी को, वरुण नहीं करता इतना तो मैं वो हमेशा करती रहूँगी। और बस आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपनी सेकेंड इनिंग्स में प्रवेश करो, यही मेरी
ब्लेसिंग है आपके लिए। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन मम्मी। और मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हमारे विद्यालय परिवार की ओर से जो मैडम को अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। सा विद्या या विमुक्त परम आदरणीय श्रीमती कीर्ति चतुर्वेदी जी, आज का दिन हमारे विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण और भावुक क्षण है। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी 3 दशकों से अधिक की तपस्या, निष्ठा, निरंतर सक्रियता का आज अंतिम पड़ाव है। आपकी सेवानिवृत्ति मात्र एक सरकारी सेवा का अंत नहीं, बल्कि ज्ञान की एक समृद्ध यात्रा का एक नया चरण है। आपके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम, विदुषी शिक्षिका, आपने हिंदी साहित्य के सागर को अपनी कक्षाओं में न केवल पढ़ाया बल्कि अपने छात्रों के हृदय में उतारा है। आपकी साहित्यिक रुचि, अभिनय, नृत्य और गहन पठन ने आपको अन्य शिक्षकों से अलग एक जीवंत शिक्षिका के रूप में स्थापित किया। सोहागपुर की मिट्टी से लेकर RCE भोपाल की शिक्षा और फिर केंद्र विद्यालय के विभिन्न केंद्रों CERCR कराईगुड़ी से लेकर KV महू तक में आपकी लंबी और प्रभावशाली सेवा यात्रा प्रेरणादायक रही है। आपकी कार्य क्षमता और विषय पर पकड़ ने अनगिनत छात्रों का भविष्य संवारा है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वर्गीय पिताश्री श्याम सुंदर तिवारी जी प्राचार्य से प्राप्त संस्कार और परिवार के प्रति आपका समर्पण आपकी शालीनता में स्पष्ट झलकता है। आपके बच्चे वसुंधरा और वरुण का वैश्विक स्तर पर सफल होना आपकी सुदृढ़ परवरिश का प्रमाण है। केंद्र विद्यालय संगठन में 14 सितंबर 1993 से शुरू हुआ आपका यह सफर अनेक सोपानों को पार करते हुए आज 30 अप्रैल 2026 को पूर्णता प्राप्त कर रहा है। महू जैसे प्रतिष्ठित केंद्र पर आपकी अंतिम पदस्थापना ने आपकी सेवा को एक गरिमामयी पूर्णता दी है। हम कामना करते हैं कि सेवानिवृत्ति का यह नया अध्याय आपके लिए पूर्णतः स्वास्थ्यप्रद, आनंदमयी और रचनात्मक हो। आपकी ओजस्वी वाणी, अनुशासन और हिंदी भाषा के प्रति आपका अनुराग सदैव हमारे मार्ग को आलोकित करता रहेगा। आपकी इस दीर्घकालिक और यशस्वी सेवा के लिए हम सभी आपके प्रति हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सादर समर्पित समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी PM श्री केंद्र विद्यालय महू। आदरणीय प्राचार्य के मैडम और आप सभी का स्वागत है जो अभी भी पधारे हैं। तो उस बात को कंटिन्यू करते हुए, जब मैं रिटायर हुआ था नंबर 1 से, कई लोग तो वहाँ प्रेजेंट भी रहे होंगे उस समय, तब इन्होंने कुछ और कहा था। उस समय मैंने कहा था मैं काउंटर नहीं करता। आज भी वही कहता हूँ, मैं काउंटर किसी बात का नहीं करता। मैं इनको शादी के बाद की जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनमें 1-2-3 बातें बताऊंगा। जैसे अध्ययनशीला और क्या क्या दुनिया भर कहा गया, एक लाइन भी नहीं लिखती है। और दूसरी बात यह है, एक बार इन्हें LD के एग्ज़ाम का वो दिया था, फॉर्म भरा था, तो मैंने कहा कुछ तैयारी वारी कर लो 2-4-10 दिन पहले। मैं खबरदार पढ़ने लिखने के बाद में। दूसरी बात, इससे बहुत पीछे जाता हूँ, अभी आप लोगों ने RCE की जिक्र किया वो सब। 81 में मैं आर्मी एजुकेशन कोर में आया था और यहाँ की स्थिति देख के मैं भाग गया वापस लखनऊ, क्योंकि यहाँ इतना हार्श एटमॉस्फेयर था कि मैं तो कब सर्वाइव करना मुश्किल है यहाँ पे। मैं ट्रैक फील्ड स्पोर्ट्स से बहुत गहरा नाता रखता था तब भी। अब भी शादी हुई तो मेरी पहली लड़ाई इस बात से हुई, तुम घर आओगे कि नहीं आओगे। मैं 10 बजे रात तक ग्राउंड में रहता था, और जब शादी नहीं हुई थी तब भी मेरा दिनचर्या यही थी। एक लड़का रखा था,
वो खाना बना लेता था, झाड़ू वाड़ू लगा देता था, बर्तन धो लेता था, कभी तो पैर वैर भी दबा देता था। और मैं 10 बजे 9:30 बजे आता था, नहाता था, बढ़िया आके खाना खा के तुरंत सो जाता था। आज भी यही है, सोने का टाइम थोड़ा सा कम हो गया है, 9:30 10 तक सो जाता। तो पहली बार लड़ाई इससे हुई थी, तुम घर में आओ तो खाना खाओगे कि नहीं खाओगे। हमने खाना खाने करे, इतने दिन से मैं एक बार खा रहा हूँ, एक टाइम खाने वाला और दोबारा बोल रही खाने वाली का, ये नहीं चलेगा भाई। मैं अपने मन से ही रहूँगा, जैसा रहता हूँ वैसे रहूँगा। दूसरी बात, टू मच लेजी, आलस्य, ये अवगुण नहीं है, ये किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है। जहाँ तीर लग गई वही मेरा निशाना था। अब इस बात को बता देता हूँ। शादी के बाद इनका अपॉइंटमेंट लेटर एक तरह से बाढ़ में बह गया था। ये मायके में थी, मैं आया तो किसी शुभचिंतक ने कहा कि वो डाकिया 4 बार आया, वो वापस चला गया। तो मैंने और पता किया तो पता लगा इनका अपॉइंटमेंट लेटर है, किसी 3 किलोमीटर दूर कहीं को जाकर डिलीवरी कर दिया। और नर्मदा जी में खूब बाढ़ आई थी। मैं पता करते करते गया तो भले मानस नर्मदा प्रोजेक्ट में कुछ इंजीनियर था शायद, तो उसकी लड़की या किसी का नाम भी यही था, इनका नाम। तो वो जाके अंत में वहाँ देख गया, उसने खोला भी नहीं, वो समझ गया कि मेरा नहीं है। तो जब मैं उसके यहाँ गया तो परिचय हुआ, तो उनका सर ये आपका एड्रेस है, और मुझे यहाँ डाल गया, तो मैं ले आया। फिर इनसे बोला, उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे, खबर कराई, तो फिर यह उनको जाके कार्यपुरी ज्वाइन कराया। और मंगलवार 14 सितंबर 1993, ठीक है, मंगलवार को इन्हें ज्वाइन किया था। और इनको ज्वाइन कराने में मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आ गई थी, कहीं बस पे कूदा फांदी करते करते, तो लंगड़ाते गया था। खैर वो सब बातें लगे। तो जैसा इन्होंने कहा घर भी जाना है, मेरे पास 2 घर हैं साहब। और जहाँ तक रोटी का प्रश्न है, वो मैं इनको खिला सकता हूँ, इन पे निर्भर नहीं। ये पापा के हाथ की सब्जी ज्यादा अच्छी लगती होंगे यार। ये तो फर्स्ट शिफ्ट में थी, पहले के ताजा दिए थे छोड़ के शादी के बाद परिवर्तन सबने होता है, मेरे में हुआ। ये वसुंधरा जब हुई थी तो मतलब विकटतम परिस्थिति थी, सीजरियन दोनों हैं। तो डॉक्टर एक मिल गए थे परिचित हमारे उधर लखनऊ के, तो चिंता मत करना। मतलब ये ऐसी लापरवाह कि लेबर में घूम रही हैं स्कूल जाके। मैंने चेकअप के लिए गए तो कहें क्या कर रहे हैं, उनको जल्द एडमिट कर दो। हमने कहा भैया उनको तो पता लगे कुछ। एनीवे मैं, वो मैडम थी, गांगुली मैडम थी, गांगुली मैडम का चतुर्वेदी, जबरदस्ती ले ज्वाइन कर, तो ले गया, एडमिट किया। रात में फिर भागी आई, आ जाओ ले लिया। नहीं हाँ रह नहीं सकती, कल से देखेंगे। फिर रात भर रखा और उनको फिर सुबह जाके फिर वो डॉक्टर ने सीजर तैयारी की। एक क्वालिटी बता देता हूँ आप लोगों ने, ये मैं राजकुमार जो एक्टर थे ना, राज कपूर, उनको ग्रेटेस्ट शोमैन कहा जाता है। तो अब वो ग्रेटेस्ट तो वही रहेगा, शो भी वही रहेगा, वुमेन। एक चीज बताऊं मैं, डांस की इतनी सनक है, मतलब ये समझ लो। और कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे साफ सफाई बहुत अव्वल दर्जे की चाहिए। साफ झाड़ू, अगर किसी को पीएचडी झाड़ू लगाने में करनी हो, ये गाइड है एकदम। और जब पोछा लगता है तो हमारे घर में कर्फ्यू लग जाता है। हमको आधे घंटे 45 मिनट स्टैचू बने रहो, और या तो बाहर। खाना अच्छा बनाती हैं,
लेकिन वो हमारे कल्चर का डिफरेंस है। हमारा यूपी बिहार का कल्चर, यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंस है, तो इन्हीं में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके चलता है। कोरोना में जब मतलब ये लॉकडाउन हो गया था, कहीं आना जाना नहीं था, तो 1.5 महीने डिप्रेशन में रहे। कारण इनका स्वभाव, ये बच्ची गुड़गांव में थी और लड़का बॉम्बे में था। एक दिन वो घटना मेरे को आज तक याद। मैं तो अपना रूटीन टाइम के 9:30 बजे खाना वाना खा के बिस्तर पर चला गया, थोड़ा नींद आ गई और बार बार बाथरूम में जाए, बार बार वापस आए, बार बार जाए, पानी गिरने की आवाज़ आए, तो मेरे को नहीं बाथरूम कोई नहीं खुला रह गया क्या। फिर अंत में रोने की आवाज़ आई तो मैं उठा, मैंने कहा कि रो क्यों रही? तो सुनो, हमारे दोनों बच्चे कल सुबह 10 बजे तक यहाँ ला के हाजिर कर दो, और नहीं तो मेरे को ले चलो अभी अस्पताल ले। तो मैंने आया तो गड़बड़ हो रहा है, तो बैठ जाओ, जिसको फोन करें बस रात में 11:30 तो काम वाम कर रही थी कुछ। फिर हमने कहा बेटा तुम रिज़ाइन कर दो, ऑनलाइन रिज़ाइन करो और कल सुबह की फ़्लाइट पकड़ के आ जाओ, तुम्हारी मम्मी बहुत याद कर रही थी। और बेटे को भी फ़ोन लगाया, बेटा उस समय जयपुर से बॉम्बे जा रहा था। हमने कहा वहाँ जाके बॉम्बे सेंट्रल उतरना, अपने रूम पे जाना, जितना सामान तुमसे आ सके ले आना, और रिटर्न टिकट मैं करा देता हूँ और उससे वापस। अगले दिन ये 11 बजे आके इसको लेके सामने हाजिर कर दिया और शायद नेक्स्ट डे बेटा भी आया। लेकिन इनका डिप्रेशन नहीं गया। 1.5 महीने किसी से बात नहीं करना, ये मेरे तो दूर छोड़ो, बच्चों से भी बात नहीं करना, बहन जितने दिन के रेडियो किसी से बात नहीं करना, 1.5 महीने तक सोई नहीं, कंटिन्यूस चलता। फिर और उसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि ये जो इनका जो स्वभाव है ना, सबसे मेल जोल रखना, सबसे साथ रखना, वो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने डॉक्टर जिंदल हैं उधर इंदौर में, तो उनसे ले गए, दिखाए, तो उसमें कोरोना कांड कोई नज़दीक आते नहीं थे, बाहर बैठा के फिर बात किया हमने दूर से। फिर हमने कहा कि और इनको डांटा भी, अच्छी ठसाई किया होगा उसमें। फिर ये दवा खाना और 3 महीने की दवा दे रहा हूँ और खाओगे सही हो जाओगे, और किसी ऐसा नहीं कि तुम दुनिया के ऊपर हो, तुम ही चिंता, सबके लोग फंसे हुए थे। इनको एक बड़ी चिंता ये थी, एक मेरी भतीजी डॉक्टर है वहाँ ओहायो US में, तो उसकी ड्यूटी लगी थी। और अंशुल जो है भांजा आपका बेटा, वो बॉम्बे से आया नहीं था। मैंने दोनों टिकट कराए थे कि दोनों आ जाओ, लेकिन वो नहीं आया, वहीं रुक गया। ये 2 बड़ी चिंताएं इनकी थी। अरे अद्रिजा को सब आ रहे होंगे, उससे बात करते होंगे और वो ट्रीट करती होगी उनको, तो उसको भी बहुत जल्दी, और US में तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, तो वो चिंता इनको खाई जा रही थी। उस चिंता में 1.5 महीने में इनका वेट जो है वो 12 kg लूज कर दी, तो उठने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। फिर उस डॉक्टर से दिखाया, इसके पहले भी 1-2 डॉक्टर को दिखाया था, इनकी पूरी करवा लिया था स्कैन, पूरी बॉडी का, कहीं कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि डिप्रेशन की दवा दी, नींद आने की दवा। और लकीली 10-15 दिन बाद थोड़ा सा खुल गया, 21 जून या 22 जून को, तो अपनी सहेलियों से मुलाकात कर ली, वो सबसे बड़ी दवा। फिर धीरे धीरे करके रिकवर करेंगे। और ड्रामा का मास्टर है, कह नहीं सकते कब ड्रामा कर रही कब सही है, लेकिन कुल मिला के शायद मेरे लिए सबसे सूटेबल है, सबसे सूटेबल है। और अब इसके बाद क्या होगा, अभी तक तो कम से कम 6-8 घंटे फुर्सत रहती थी। एक और बात है, खाना ये मतलब बनाना अपनी जिम्मेदारी मानती थी, बनाना पाया हुआ तो लगे, लेकिन रोटियां तो सेक के पक्के में आना है। कुछ भी हो जाए, 4 बजे उठना हो, 3:30 बजे उठना हो, कुछ भी हो, रोटियां बना के ही आना। मैं तो रोटी सब बना नहीं पाता उतना, लेकिन रोटियां बना के आना है। और रोटियों में टिफ़िन, और अगर मैं टाइम मिला तो सब्ज़ी बना देता था। तो दोनों ने मिल के लास्ट के 3 साल बहुत कठिन गुजरे हैं हमारे जीवन में। इनका कसौर ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ जाए नहीं, ये तो सर कितनी बार रिलीव ये हटे नहीं, फिर से आ जाए कोर्ट से लेकर, फिर से आ जाए। अंत में अगस्त 23 में जाकर वहाँ ज्वाइन किया। अच्छा, फ़ायदा ये हुआ उसका
कि मैंने उसी दौरान बेटी की शादी कर ली, जाके ज्वाइन किया। वहाँ परेशानी कुछ नहीं, केवल क्लाइमेट इतना ज़्यादा गर्म है कि जब फोनों पर कभी वीडियो कॉल होती तो पसीना आता। मैडम जी थी वहाँ, तो वहाँ से फिर कैसे भी यहाँ आ गए। अब ये समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या माहौल रहता है घर का। एक विचार आया था मेरा कि चला जाऊँ मल्लिकार्जुन और वहाँ पूछूं भोले बाबा से, यार वो कौन सी लट है जिनमें गंगा को बता के रखता था, बता तो दे। कुल मिला के बहुत अच्छा, कोई एक दूसरे से अच्छा। हाँ, एक बात ये कि जो कुछ लड़ना झगड़ना है सब सामने ही कर लो, बाद की बात नहीं, और किसी तीसरे से पढ़ना नहीं। इवन बच्चों को भी नहीं पता। जो कुछ है आपस में निपट लो, तीसरे को पता न होने पाए, और इसका कहीं उधार नहीं रखना कि जो है तुरंत काम करो। तो हाँ, और आगे का जीवन बहुत सुखमय गुजरे, स्वस्थ गुजरे। स्वस्थ तो मैं कर दूंगा, चिंता की बात नहीं, लेकिन सुखमय गुजरे आपको चिंता करनी है। ये अचानक से, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तो परम आदरणीय संगीता मैडम, कीर्ति मैडम, सपन सर, और जिन्हें मैं प्यार से दादा बोलता हूँ, मैंने उनको हमेशा अपना बड़ा भाई माना और उन्होंने वही हमको स्नेह दिया है। और आज भी उसी लहजे में, मतलब इतने साल दादा को रिटायरमेंट के लिए हो गए, लेकिन आप नहीं बन रहे है ना। तो साथियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इंदौर से हरिमोहन कौशिक, पीजीटी इकोनॉमिक्स, और बस नंबर मेरा भी है आफ्टर 6 मंथ, मतलब नवंबर में मुझे भी जाना है। तो ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, और बस हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आज के समय में केंद्रीय विद्यालय से निष्कलंक निकलना, एक सेवानिवृत्ति जो है वो निष्कलंक अगर हो गई, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक समय है, क्योंकि बच्चों की जो जनरेशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, अब वो सम्मान नहीं रहा है, मतलब जस्ट प्रोफेशनल हो गए हैं, बच्चे भी प्रोफेशनल हो गए कि ठीक है हम फीस देते हैं, आप हम पढ़ाते हैं। माने जो गुरु शिष्य परंपरा का जो था वो टोटली अब खत्म हो गया है। मतलब मुझे लगता है कि ये जो वर्ष 2026 है ये अंतिम कड़ी है, इसके बाद फिर वो नया दौर शुरू होगा। लेकिन हम लोगों का अभी तक अच्छी तरह से निकल गया, और आधे से ज़्यादा सभी हमारे मित्र हैं, सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि बहुवर्ग केंद्रीय विद्यालय इंदौर में कोई अंतर नहीं है, आते जाते रहते हैं। संगीता मैडम आज प्राचार्य पद को सुशोभित कर रही हैं, हमारे साथ रही हैं पीजीटी केमिस्ट्री इंदौर में। अभी सीमा सरोलिया मैडम आई हैं, वो पीजीटी मैथ रही हमारे साथ। तो ये तो क्रम चलता रहेगा, और सभी लोग उत्तरोत्तर वृद्धि करें। और आदरणीय मैडम आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और जैसा दादा ने कहा कि आगे क्या होगा, तो जब जैसे सेकेंड या थर्ड पीरियड होता था, दादा कहते मैं कुकर लगा के आ गया हूँ। दादा कुकर दाल चावल वही तैयार करते थे, चपातियाँ निश्चित तौर पे मैडम ही निकालती थी। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है। और हाँ, अब ये है कि दादा घर में कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो दीर्घायु जीवन के लिए सुखी और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें आप लोग। थैंक यू सो मच। मेरी छोटी बहन कीर्ति, संजय जी, सभी सम्मानीय अतिथि एवं केंद्रीय विद्यालय महू के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि कीर्ति मेरी छोटी बहन है। हम 6 भाई बहनों में ये सबसे छोटी है, इसलिए शुरू से ही हम सबकी लाडली प्यारी और गुरुओं की भी कृपा पात्र रही है। और बचपन से ये थोड़ी नटखट चंचल टाइप की रही है। बचपन में इसका पढ़ाई की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। दूसरी क्रिया में जैसे सबने बताया, अभी संजय जी ने बताया, दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डांस, गाना, मिमिक्री करना, इस टाइप से बहुत ज़्यादा उसका ध्यान था। पढ़ाई में ऐसा नहीं कि बुद्धू थी, होशियार थी,
पर बहुत रुझान नहीं था। जैसे हम सब बहनें बहुत आगे रहते थे हमेशा और ये थोड़ी पीछे रहती थी। पर आगे फिर उसने अच्छा कवर किया और अच्छे मुकाम पे आप लोगों ने देखा ही हासिल किया। हम दोनों बहनें छोटे हैं क्योंकि सब भाई बहनों में, तो ज़्यादा समय तक एक दूसरे के साथ रहे और केवी में आने के बाद तो हम फिर चारों लोग एक साथ बहुत समय रहे। इटारसी में लगभग हमने 8 साल साथ में गुजारे। बच्चे हमारे एक दूसरे के संग मतलब कुछ खेले बड़े हुए और हमेशा ही मेरे सुख दुख में इसका हमेशा साथ रहा और अभी भी है। और एक छोटी सी कविता लिख के लाई हूँ उसके लिए, जो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी छोटी सी बहना अब बड़ी हो गई है, मेरी छोटी सी बहना अब बड़ी हो गई है। बचपन में जो मेरे आगे पीछे घूमा करती थी वह छोटी सी कपिया अब सयानी हो गई है। मेरी छोटी सी बहना अब बड़ी हो गई है। याद आता है उसका बचपन, नटखटपन, नाचना गाना खिलखिलाना। बाबूजी की कोयल, माँ की दुलारी अब सठिया गई है। मन से आज भी चंचल है और बहुत है भोली। संजय जी की प्रिय जीवन संगिनी और वसु वरुण की माँ आज रिटायर हो गई है। सुखी और स्वस्थ रहे मेरी यही कामना है बहना, ईश्वर से सदा करती यही मनोहार। 60 दिए हैं 60 और दे बार बार। हम सब बहनों की छोटी लाडली बहना अब रिटायर हो गई है। मेरी प्यारी बहना अब रिटायर हो गई है, बहुत बड़ी हो गई। धन्यवाद। बहुत अभिभूत हूँ। सुबह से सोच कर आई थी कि बिल्कुल आने नहीं दूंगी, टपकने नहीं दूंगी। देखती हूँ आगे क्या होता है। यादों ने पास आकर कुछ यूं गुनगुना दिया, यादों ने पास आकर कुछ यूं गुनगुना दिया, जैसे किसी ने भूला हुआ फसाना सुना दिया। जाने क्या बात थी उस गुजरे हुए कल में, जाने क्या बात थी उस गुजरे हुए कल में, कि दिल रोया मगर चेहरा मुस्कुरा दिया, कि दिल रोया मगर चेहरा मुस्कुरा दिया। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय उप प्राचार्य महोदय जो यहाँ आज उपस्थित नहीं है, लेकिन संबोधन उनके लिए भी। मेरे पिछले विद्यालयों से पधारे मेरे प्रिय साथीगण, मेरे बचपन के कक्षा पहली से साथ रहे मेरे मित्रगण, इस विद्यालय के मेरे अजीज साथियों, मेरी बहन जीजा जी, वसु, सिद्धार्थ जी, आप सबकी उपस्थिति में संगठन की सेवा से मुक्ति के अवसर पर बहुत अभिभूत हूँ। अपने इष्ट देव, देवाधिदेव महादेव भगवान गणेश और माँ सरस्वती को नमन करके मैं आज अपनी भावाभिव्यक्ति आरंभ करते हुए कहना चाहूँगी कि जब तक कुछ अपनी कहूँ सुनूँ सबके मन की। पता ही नहीं चला मुझे कैसे ये 33 इयर्स बीत गए। जब तक कुछ अपनी कहूँ सुनूँ सबके मन की, तब तक ले डोली द्वार विदाक्षण आ पहुँचा। देहरी द्वारा आंगन उपवन त्रिभुवन भीगा, देहरी द्वारा आंगन उपवन त्रिभुवन भीगा। जब तक मैं दीप जलाऊं कुटिया के द्वारे, तब तक बरसात मचाता सावन आ पहुंचा। उस सावन को मैं पहुंचने नहीं दे रही हूँ। तब तक बरसात मचाता सावन आ पहुंचा। वैसे विदाई शब्द ही नीरमय है। जब बिछोह की बात होती है, वो पल आता है तो मन भीग ही जाता है। आज आपसे विदा लेते हुए मेरी भावनाओं के बादलों का जो हुजूम उमड़ कर आंखों से बरसने पर आमदा है, बमुश्किल बांध रखा है, क्योंकि सोच रखा है कमजोर नहीं पड़ूंगी। अपने इतने प्यारे साथियों को छोड़कर जाना, अब वो खिलखिलाहट, वो मस्ती, वो गीत, वो संगीत, वो घूमना, वो फिरना, काम करना साथ कहीं पीछे छूट जाएगा, पर यादों में संजो कर रखा है। गुजरे जो अपने यारों की सोहबत में 4 दिन, ऐसा लगा बसर हुए जन्नत में 4 दिन। विगत 33 वर्षों की संगठन की यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को अब विराम मिल गया है। सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस अवसर पर मेरे अपने स्कूल के कक्षा के मित्र, मेरे केंद्रीय विद्यालय करायकुटी से मित्र मेरे साथ हैं। नंबर 1 कसरावत वाले शायद अभी थोड़े लेट हो रहे हैं और देवास की गाड़ी भी अभी तक नहीं पहुंच पाई है, पहुंच रही है कहीं रास्ते में। केंद्रीय विद्यालय करायकुटी से आरंभ हुई यात्रा होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, इटारसी, भोपाल, इंदौर, कसरावत जैसे मुकामों से होकर आज महू में समाप्त हो रही है। इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरी बहनें,
और मेरे पति को जाता है। इन सब के प्रति आज श्रद्धान्वित हूँ, जिनके आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। आज यदि मुझे परिवार का साथ न मिला होता तो शायद इस समर्पण के साथ मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन न कर पाती। मेरे दोनों बच्चों ने बचपन से ही एडजस्ट करना सीख लिया था। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं सुबह 4 बजे से खाना, बर्तन, कपड़े, सफाई आदि के काम निपटाने, क्योंकि कोई बाई नहीं थी मेरे घर में, बाई नहीं थी, लगी रहती तो बच्चे स्वयं तैयार हो जाते, स्कूल से घर आकर खाना खुद लेकर खा लेते, कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे बच्चों ने जूतों की लेस बांधना पहली कक्षा से ही सीख लिया था। आज वह सारे दृश्य याद आते हैं। मैं स्टाफ क्वार्टर में ही प्रायः रही तो विद्यालय के कार्यों के चलते हमेशा घर लेट आती, 1 घंटा तो प्रायः लेट आती, कभी कभी तो शाम भी हो जाती। बच्चे घर का ताला खोलकर खाना स्वयं खा लेते, होमवर्क करके निर्धारित समय पर खेलने भी चले जाते जो उनके लिए निर्धारित किया गया था। श्रीमान जी मेरा भरपूर सहयोग करते रहे हैं। आज से उनकी मुझे छोड़ने और लेने की ड्यूटी भी समाप्त हो जाएगी, वरना मुझे छोड़ने जाना है, उसकी चिंता, मुझे जाना है, मुझे इतनी चिंता नहीं, उन्हें मुझसे ज़्यादा चिंता रहती है। और आजकल कुत्तों का आतंक है तो मनीषा मैडम जानती हैं कि एक डंडा लेकर मेरे साथ चलते हैं, जहाँ मुझे पहुँचना होता है वहाँ पहुँचाते हैं। और अब तो दोपहर के समय भी आ जाते हैं कि सड़क सुनसान है, पागल कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, दोपहर के समय भी खड़े मिलते हैं। तो आज से वो उनका काम एक समाप्त हो जाएगा। मैं जिन भी विद्यालयों में रही मुझे बहुत अच्छे सहकर्मी और प्राचार्य मिले, इसी कारण सफलतापूर्वक अपनी कार्यावधि मैं पूरी कर सकी हूँ। तमिलनाडु में भी मुझे बहुत प्यार मिला, जो कि घोर हिंदी विरोधी प्रदेश कहा जाता है, लेकिन बहुत प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला, बहुत सम्मान मिला। मेरे मन के प्रेम सिंधु में जब सुधियाँ आ जाती हैं, आज याद करती हूँ यात्रा वहाँ से शुरू हुई थी, वो सब दिन याद आते हैं, कहाँ कहाँ गई। सिवनी मालवा में मेरे साथ अप डाउन करने वाली मेरी साथी भी मेरे साथ है इस समय। हम लोग, मेरी 6 महीने की छोटी बच्ची, मैं प्रेग्नेंट थी तब भी, और छोटी बच्ची को लेकर मैं छोड़कर घर जाती थी। हम दोनों बस से अप डाउन किया करते थे। और बच्ची 6 महीने की, 3 महीने की मैटरनिटी लीव मिला करती थी तो मैं छोड़कर इसको चली जाती थी। तो मेरे मन के प्रेम सिंधु में जब सुधियाँ आ जाती हैं, नैनों की सोनी सीपें मोती से भर जाती हैं। मेरे कई पूर्व साथी अब यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं हैं आज, उन सबको भी मैं याद करती हूँ, उनके स्नेह और सम्मान के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। कहते हैं खुली किताब के सफ़े पलटते रहते हैं, खुली किताब के सफ़े पलटते रहते हैं, हवा चले ना चले दिन पलटते रहते हैं। समय का चक्र है, उसके साथ हम सब चलते रहते हैं, क्योंकि नीरज जी ने क्या खूब कहा है, सपने हैं घरौंदे, सपने हैं घरौंदे कि बिखर जाते हैं, मौसम है परिंदे कि न बंध पाते हैं। मौसमों को कोई बांध नहीं सकता, तो किसको बुलाता है खड़ा पानी में, तो किसको बुलाता है खड़ा पानी में। गुजरे हुए दिन लौट के कब आते हैं, जो बीत गई सो बात गई। अब उन दिनों को हम याद ही कर सकते हैं, दिन लौटते नहीं किंतु यादें अमिट होती हैं। मुझे नाज है कि मेरे आसपास मेरे अनमोल मित्रों का खजाना है, क्योंकि आदतें अलग हैं मेरी ज़माने से, आदतें कुछ अलग हैं हमारी दुनिया से। दोस्त हम सारे लाजवाब रखते हैं, माला भले छोटी हो पर फूल उसमें सारे गुलाब, फूल उसमें मेरे सारे मित्र मेरे लिए गुलाब सदृश हैं। वह कहते हैं ना कि सच्चा रिश्ता उस बादल की तरह नहीं होता जो बरस कर चला जाए, वह तो उस पवन की तरह होता है जो महसूस होता है, दिखाई नहीं देता पर महसूस होता रहता है। मुझे आशा है आप मुझे बराबर अपने आसपास महसूस करते रहेंगे। बचपन से मैं कुछ नटखट रही हूँ, क्योंकि सबसे छोटी थी। मेरी उन मिमिक्रीज को सुनकर मेरे पापा बहुत हंसा करते थे, और शायद मैं उनको खुश देखकर मुझे लगता था कि बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो वो आदत आगे तक बनी रही। सबकी नकल करना मेरा प्रिय शगल था, आज भी करती हूँ। 1-2 लोगों को मैंने बताया, भाई बुरा मत मानना, ये मेरी आदत है, नकल कर लेती हूँ, करती हूँ, मजाक के लिए करती हूँ। दोस्तों की महफिल में खूब ठहाके लगाती रही हूँ। अब ये मस्ती कुछ कम हो जाएगी, पर हम भी कम थोड़ी हैं। हम बरगद के दरख्तों की तरह हैं, हम बरगद के दरख्तों की तरह हैं, जहाँ दिल लग जाए वहाँ ताउम्र खड़े रहते हैं। दिल लग गया है अब आपके यहाँ से,
दिल मेरा दूर नहीं हो पाएगा, आपकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। विदाई के इस पल में सबसे सटीक अगर पंक्तियां हैं तो वो मैं आज अपने एक मेरे साथी थे उनके अल्फाज में यहाँ पर ज़रूर व्यक्त करना चाहूँगी कि अश्रु मन की पीर धोते जल कभी धोता नहीं, अश्रु मन की पीर धोते जल कभी धोता नहीं, तन विदा होता है लेकिन मन विदा होता नहीं, तन विदा होता है लेकिन मन विदा होता नहीं। डूबता हर सांझ सूरज भोर में फिर मुस्कुराता, गुप अंधेरा ही जगत में रोशनी का पथ बनाता। मेघ कितना ही घना हो पर गगन खोता नहीं, तन विदा होता है लेकिन मन विदा होता नहीं। सैकड़ों मैं क्या दे सकती हूँ, सैकड़ों शुभकामनाएं दे रहे हैं आज हम, सैकड़ों शुभकामनाएं दे रहे हैं आज हम, और जाहिर कर रहे हैं जिंदगी का राज हम। दर्द के बिन कोई भी दिल, कि दर्द के बिन कोई भी दिल, दिल कभी होता नहीं, तन विदा होता है लेकिन मन विदा होता नहीं। जाते जाते प्राचार्य जी से और आप सबसे निवेदन करते हुए अपेक्षा करूंगी कि यदि मुझसे जाने अनजाने कभी कुछ अपशब्द निकला हो, कुछ गलती की हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो आज उस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए और मेरी अच्छी यादें ही अपने साथ रखिए। वो कहा है ना, जो अच्छा लगे उसे आने दो, बुरा लगे उसे जाने दो, तो वही उसको जाने दीजिए। आज गुर्जर सर की वो कविता भी, वो गज़ल जो उन्होंने अपने रिटायरमेंट पे गाई थी, यही समय था, 30 जून था, है ना, जून था, कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, कभी नहीं छूट सकता, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। मेरी तरफ से मैं और क्या उपहार दूँ, इतना ही कहूँगी कि आज घरों की गली में, आज घरों की गली में जीत की बारात आई और नैनों के नगर में अश्रु की सौगात आई। आज आंचल भर दुआएं हम तुम्हें उपहार दें, जितना दे सकती हूँ दुआएं आपके लिए दिल खोल कर दुआएं दे रही हूँ, और सुधियों का मधुरतम हम तुम्हें आप अभिसार दें। तुम मुझे भूल जाओ कोई गम नहीं, पर हम तुम्हें भूल जाएं ये कभी हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया, इतनी मेहनत की, इतने सारे कामों के बाद, नीट की परीक्षा और फिर वो जनगणना की ड्यूटी, उसके बाद भी इतना सुंदर आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सबके लिए हृदय से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और बस मेरी अच्छी यादें आपके साथ रहें, आपकी यादें तो मेरे साथ हैं। ममता हो चाहे कोई और हो, आज राखी रो रही थी तो मुझे बहुत, उसने मुझे रुला दिया, और कोई तो नहीं, मगर हाँ राखी के साथ मैं रोती। तो सबको मैं याद रखूंगी, एक एक का नाम तो नहीं ले सकती। अपने हिंदी डिपार्टमेंट के साथी हों, चाहे अंग्रेजी विभाग हो, मेरी सखियां, हम लोग घूमने के प्लान बनाते रहेंगे, और वो चूँकि मेरा ही काम रहा है तो वो मैं करती रहूँगी। हर साल जनवरी फरवरी हमारा फिक्स रहेगा, उसके लिए तैयार रहें, बैग तैयार लेकर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत। आदरणीय उपस्थित महानुभावों, आज का यह अवसर केवल एक विदाई का नहीं बल्कि एक प्रेरणादायी यात्रा को नमन करने का है, जिसने अनगिनत जीवनों को दिशा दी है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल ज्ञान दिया बल्कि संस्कारों की अमूल्य धरोहर भी हमारे हृदयों में सजोई। आज हम सभी मिलकर उनके समर्पण, निष्ठा और प्रेम को शब्दों में पिरोने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। राहें बदल जाएं तो सफर नहीं बदलता, राहें बदल जाएं तो सफर नहीं बदलता, वक्त बदल जाए तो हुनर नहीं बदलता। जो दिल से करते हैं अपना कर्म हमेशा, उनका नाम कभी इस शहर से नहीं बदलता, उनका नाम कभी इस शहर से नहीं बदलता। इन्हीं भाव के साथ मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज का यह दिन है भावों से भरा, गौरव भी है आंखों में हल्का सा धरा। 3 दशकों की तपस्या का यह परिणाम, ज्ञान की ज्योति बन फैलाया आपने नाम। कक्षा में केवल पाठ नहीं पढ़ाया आपने, हिंदी साहित्य को हृदय में बसाया आपने। अभिनय, नृत्य और गहन अध्ययन का संग हर छात्र के मन में जगाया सृजन का रंग।
सुहागपुर की माटी से चली जो यह राह, केंद्र विद्यालय तक पहुंची आपकी चाह। हर पड़ाव पर आपने छाप ऐसी छोड़ी, अनगिनत प्रतिभाओं की तकदीर आपने मोड़ी। संस्कारों की छाया में जीवन संवारा, पिता के आदर्शों को आपने उतारा। वसुंधरा और वरुण की सफलता का उजास, आपकी ममता और शिक्षा का है यह प्रकाश। आज सेवानिवृत्ति का यह सुंदर पड़ाव नहीं है अंत, यह है नवजीवन का भाव। स्वास्थ्य, आनंद और सृजन से भरा हर दिन, यही कामना है रहे सदा आपका जीवन। आपकी वाणी, अनुशासन और स्नेह अपार, हम सबके जीवन में रहेगा सदा साकार। हृदय की गहराइयों से करते हैं अभिनंदन, आपकी सेवा को हमारा शत शत नमन, आपकी सेवा को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। आइए अब कीर्ति मैडम के इस विद्यालय परिवार के साथ बिताई गई कुछ अमिट यादों की झलकियां देखते हैं। कुछ तो है तुझ में जो मेरी भी सांसों में है, कुछ तो है तुझ में जो मेरी भी सांसों में है, अपनी सी है तुझ में कशिश, है अजनबी तू नाम का, जाने तो माने तो तेरा मुझसे पहले का नाता कोई
आज से ले लीजिए। भाई आज चौक नहीं चेक चलेगा। चेक चलेगा। ये पेन मुझे दे दो मैम। नहीं, आज तो मुझे ही करना है। आज तो अंतिम दिन तक भी कॉपी तो चेक करूंगी ना। अरे पूरी इतने सालों में आपने बहुत कॉपी चेक कर ली, अब हमको करने दो कॉपी चेक। ले सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। जग की सब संपत्ति मिले, सब साधन मिल जाए, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ फूल कप मिले न चाहे। वाह 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 भाई, फुल हो जाए, फुल हो जाए भाई। देखो मैंने शायद ज्वाइन भी गुरुवार को किया था, देखना है पता लगाना। नहीं नहीं गाँव भी तो बार बार दिन ये आए, बार बार तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर। से इनके मित्र और स्टाफ में क्या कहूँ, नया पुराना, इंदौर का, देवास का, कसरावद का, सारा मेरा स्टाफ, क्योंकि मैं सबके साथ रही हूँ और मतलब इतना अच्छा सा लग रहा है। अच्छा नमस्कार तो भूल गई, नमस्कार मतलब एक एक का चेहरा देख के इतनी सारी चीजें याद आ रही है कि जो मेन बात थी वो भूल गई। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे लोगों को देख के। एंड द क्रेडिट गोज टू कीर्ति ऑफ कोर्स। जयश्री मैडम की रिटायरमेंट में भी मैंने यही कहा था कि मेरे आते तक सारी बातें खत्म हो जाती हैं, जितनी तारीफें होती हैं सब खत्म हो चुकी होती है, जितनी घटनाएं जो बातें बतानी होती है वो सब हो चुकी होती है, तो मैं सिर्फ मेरा अनुभव कह सकती हूँ। और कीर्ति मैडम के लिए ये मैं कहूँगी कि एक बहुत जिंदा दिल इंसान एंड फॉर एवर रेडी इंसान। कई बार ऐसा हुआ, मैं यहीं की बात बता रही हूँ, खसरावत में भी चलते चलते मैडम आइए कुछ बात करनी है, कुछ मसला है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें, और तुरंत उसका या तो हल निकल रहा है या उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। मतलब सेकेंड थॉट देने की ज़रूरत नहीं है या उसको लंबी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें आती है अनुभव से। भाषा पे तो मैं कॉम्पीट कर ही नहीं सकती है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका भी है, जो उनकी नॉलेज है और जिस तरीके से वो बच्चे तक पहुँचती है। इस बार जब 10th का रिजल्ट आया तो हम एक बच्चे को लेकर सबसे ज़्यादा खुश थे जो हिंदी जिसको आती ही नहीं, सिर्फ उसका वेट कर रहे थे कि वो हिंदी में क्या करेगा, बाकी सब्जेक्ट वो पास हो जाएगा। और सबसे पहला डिस्कशन, पूरा टाइम डिस्कशन यही चलता रहा कि इसका क्या होगा। तो ये मैडम की मेहनत है कि उससे बहुत अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे से पास हो। तो वो अपने जो कहेंगे शैक्षणिक यात्रा है उन्होंने बहुत अच्छी पूरी की ही है, और जो उन्होंने ज़िंदगी भर में सबसे अच्छी चीज़ कमाई है वो आज यहाँ विजिबल है कि उनके बचपन के दोस्त साथ में हैं, उनका परिवार उनके साथ में है, उनके इतने सारे मित्र उनके साथ में हैं। तो ये जो बॉन्डिंग, ये जो नाम, ये जो कीर्ति इन्होंने पाई है, ये तारीफ के काबिल है और साथ ही साथ अनुकरणीय भी है। शायद हम ऐसे बन पाए, शायद ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बन पाए कि इतने लोग हमारे लिए जुटे, दूर दूर से जुटे, बहुत सारी समस्याओं के साथ जुटे। आज सब बहुत बिजी हैं, उसके साथ भी यहाँ पर सब उपस्थित हैं, रुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट, ये सारा जो है, ये सारा मैडम की वजह से है, उनके गुणों की, उनकी अच्छाई, उनकी बॉन्डिंग जो लोगों के साथ है उनकी वजह से। मैं अपनी तरफ से बस यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैडम को कि मैडम आज की तारीख में जितनी जिंदा दिल, जितनी खुश, जितनी एक्टिव हैं, हमेशा ऐसी रहे कि जब भी इन्हें कॉल किया जाए या मिला जाए तो ये इसी स्वरूप में हमको दिखाई पड़े और इसी तरीके से रिस्पॉन्स। मेरे लिए तो नुकसान है, मेरा हिंदी पोस्ट चला गया और आएगा भी नहीं।
तो अब देखते हैं। खैर, लेकिन मैडम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे बहुत आगे बढ़े, आप दोनों स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मेरी और केवी महू की सारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। मैडम, चतुर्वेदी सर, प्राचार्य महोदय, बाहर से आए सभी आगंतुक और मेरे प्यारे साथियों, आज जो बेला है हमारे पास सेवानिवृत्ति की चतुर्वेदी मैडम की, वो दोनों तरह का माहौल है, खुशी का भी है, थोड़ा दुख भी है, लेकिन मैडम के साथ हमें काफ़ी समय गुजारा मैंने और बहुत ही हास और व्यंग के साथ एक स्टाफ रूम में जो अच्छा माहौल रहता था उसकी कमी मैडम हमेशा खलती रहेगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप मैडम और सर का कि आपने एक इतना अच्छा हमें मौका दिया ऑर्गेनाइज करने का प्रोग्राम को, और सबके लिए एक बहुत प्यारा सा लंच अभी इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सभी बाहर से पधारे हुए अतिथिगणों का। आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और हमारा जो उत्सव है उसके लिए आपने गरिमामय उपस्थिति दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने इतना व्यस्त समय में, जो कि NTA एग्ज़ाम पूरा होना है, नीट एग्ज़ाम होना है कल, और सब कंटिन्यूस काम चल रहे हैं, फिर भी इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के आयोजकों का, स्टाफ क्लब का और स्टाफ के सभी सदस्यों का। आपने इतना समय देकर के इतना अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
QR कोड दो क्या? कीर्ति मैम मैडम को ऐसे कौन बनेगा? पर्स निकाल रहे निकाल लेंगे सर निकाल रहे मैडम ने निकाल देख रहे हो? गाड़ी की कीमत का 10%। अब निकला ये वो गड्डी वो पूरी 33 years. क्या 1000 भी दोगे? 3300 ही दे दो। हाँ, एक साल का 100 रुपए तो ज्यादा नहीं है। हाँ जायज मांगे जायज मांगे। 1300 गए अभी तो। तो ये 1300 गए 3300 आएंगे। सबने मुट्ठी बंद कर ली। हर साल का 100 रुपया 3300। बोले वापस जाए करते। तो 3300 दो। निकाल रहे वो बहुत बढ़िया मैम उसी में से गड्डी में से उसी में से। अब तो मैं सर दोबारा बैठेंगे मैम। मैडम का एक्सटेंशन आ गया। मैडम का एक्सटेंशन आ गया। अब दोबारा बैठेंगे मैडम डबल हो गया। तो 2100 हो गए ना? दोबारा बैठेंगे यार। पैसे कर लेंगे बाइक लेकर आए। चलो भाई स्टाफ क्लब वाला स्टाफ क्लब वाले भैया कल 3 बार ड्यूटी है। महाकाल की जय हो माता की। जय हो माता की। अभी तो माता को कैसे निकलना है? कीर्ति माता। 1100 से बोल दो ये। एक रुपया और है क्या? 1 रुपया और दो। मैडम के द्वारा स्टाफ क्लब को 500 रुपया दिया गया। तुम मान के गए 500। सही है, लो इधर फोटो खींचो। चलो बाय।